फिर बच्चों कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होगे, अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही मस्त और झकास तरीके से कर रहे होगे। तो जैसा कि पता है कि हम लोग क्या कर रहे थे, अपना नया चैप्टर शुरू किए थे और चैप्टर का नाम क्या था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, इसमें हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ करके फिनिश किया था। उसमें उसमें मैंने बताया था कि आपके सवाल किन फॉर्मूले पे लगेंगे और इस चैप्टर में क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज होंगे। मैंने उन सब के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में बात कर रखी है। तो यहाँ देखो, हम लोग ये 3 क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ के फिनिश किया, वैसे हम लोग इसमें हर वीडियो में 3-3 4-4 क्वेश्चन खत्म करेंगे। मान चलो 6 से 7 दिन में ये टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम लोग ट्रायंगल के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन अपना यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, आंसर नंबर, और हम फर्स्ट की बात करते हैं। जिसमें कह रहा है, देखो पहले का फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, हमको क्या डिस्टेंस फाइंड करने किसके बीच की। ये हमको 2 कोऑर्डिनेट यहाँ दे रखे हैं, हमको 2 निर्देशांक यहाँ दे रखे हैं, हमको इन बीच की डिस्टेंस यहाँ फाइंड करनी है। तो पहला हम बात करते हैं, हमको क्या दे रखा है, ए कामा बी। तो हम मान लेंगे ये आपके ए की कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। दूसरा हमको यहाँ बी दे रखा है, बी हम मान लेंगे माइनस का ए कामा बी। इनके बीच की हमको डिस्टेंस निकालनी है। तो देखो अगर यहाँ देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बेटा x1, ये आपका हो जाएगा y1, ये आपका हो जाएगा x2, ये आपका y2 हो जाएगा। अब देखो तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस में क्या हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पर अंडर रूट आपका हो जाएगा। ठीक, अब देखो जिसको सवाल ये आते हैं, जैसे मान लो कि जो कह रहा ये वीडियो फालतू है, जिसको सवाल आते हैं ये वीडियो को पॉज कर दे, क्वेश्चन लगा ले, आगे बढ़ जाए, है ना। बाकी जिसको नहीं आता वो देख सकता है। तो x2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का a हो जाएगी, x1 की वैल्यू a तो माइनस का a भी हो जाएगा, तो होल स्क्वायर प्लस x2 की वैल्यू y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी b हो जाएगी, और y1 की वैल्यू ये आपका ऐसे यहाँ लिखा रहेगा। ठीक, अब ध्यान देना इसका स्क्वायर हो जाएगा। देखो प्लस का भी माइनस का भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और ये कितना बचेगा, ये खाली बचेगा आपका, देखो a माइनस का 2a, ये पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो ये पार्ट पूरा आपका 0 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4, ये a स्क्वायर आपका ऐसे लिखा रहेगा। तो अब देखो बड़ा इसमें क्या आ जाएगा, ये आपका 2a यूनिट क्या आ जाएगा, 2a यूनिट्स क्या आ जाएगा, ये आपका a और b के बीच की डिस्टेंस यहाँ पर आपको मालूम हो जाएगी। यूनिट आपका क्या है, यूनिट हर यूनिट होता है, 2a यूनिट आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अपने हम सेकंड बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कैसे किया जाएगा इसका फर्स्ट का। तो ये वाला समझ में, इसको हम लोग यहाँ पर रख करते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग यहाँ रखेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। अब देखो फिर हम a मान लेंगे, हमको a करंट क्या मिल जाएंगे, माइनस का 5 कामा 7 जाएगा। अच्छा b के हम कितने दे रखे हैं, b को हम दे रखा माइनस का 1 कामा 3 हमको दे रखा है। अब देखो फिर से क्या आ जाएगा, ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका हो जाएगा बेटा x2, ये आपका y2 आ जाएगा। अब देखो तो फिर हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा, डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर आपका हो जाए। देखो जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे आपको ये फॉर्मूला अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो जितनी बार क्वेश्चन लगाओ फॉर्मूले का यूज हो, फॉर्मूला जरूर लिखो। मन में ना, मतलब मन में लोग बोल लेते हैं, लेकिन आप फॉर्मूला लिखो, जितनी बार लिखोगे आपको फॉर्मूले सारे याद हो जाएंगे। तो हो जाएगा ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का ये होल स्क्वायर आ जाएगा। अब डी आपका डी लिखा रहेगा। अब देखो, अब यहाँ देखो बेटा x2 कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो x1 आपका देखो, x1 माइनस का 5 दे रखा है फॉर्मूले में, माइनस का 5, तो माइनस का 5 माइनस का क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस यहाँ पे आ जाएगा पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 आपको दे रखा है 3 दे रखा है, y1 आपको माइनस का 7 कितना आ जाएगा, ये y1 आपका 7 दे रखा है तो माइनस का 7 का स्क्वायर आ जाएगा।
अब ये डी आपका ऐसे यहाँ लिखा रहेगा। अब देखो 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, तो 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, प्लस -7 प्लस का 3 तो माइनस का 4, और -4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आपका 16 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √16 प्लस का 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना आ जाएगा, देखो इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 32 लिख सकते हो। अब देखो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 गुणे 2 आ जाएगा, 16 दूनी 32 आपका होता है। ठीक, अब देखो 16 से 4 बाहर निकल आएगा, रूट से बाहर निकल आएगा, और 4√3 यूनिट का आ जाएगा, 4√2 यूनिट का आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों देखो ये तो 2 आसान सवाल थे। ठीक, ये थोड़े से सवाल में दम कोई नहीं है, लेकिन शक्ल देखने में इनकी अच्छी आपको नहीं लगेगी, इसीलिए आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए इनके सवालों को अच्छे से आप लोग देखिएगा, जिसको आते होंगे ये वीडियो पॉज करके वो सवाल लगा लेगा। ठीक, ये वाला आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम फर्स्ट के थर्ड की बात करते हैं, थर्ड पार्ट में आपका हो जाएगा। तो फिर मान लेंगे ये आपका ए हो जाएगा, ए हमको दे रखा है, ए के हमको पॉइंट रखे हैं ए टी1 स्क्वायर, ए टी1 स्क्वायर कामा 2 ए टी1 हमको दे रखा है, तो ये आपका बी पॉइंट हो जाएगा। बी हमको दे रखा है ए टी2 स्क्वायर कामा 2a टी2 आपका हो जाएगा। अब ध्यान देना, ठीक, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये आपका x1, ये आपका हो जाएगा y1, ये आपका हो जाएगा x2, ये आपका y2 आ जाएगा। अब डिस्टेंस फॉर्म लगाओगे तो डी बराबर क्या होता है, देखो 2 में लिख चुके हैं, इसमें हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पर हम लोग लिख जरूर देंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो क्या हो जाएगा, अंडर रूट का मार्कर चेंज करते हैं, मार्कर ध्यान देना, x2 की वैल्यू क्या दे रखी है, a t2 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस x1 की वैल्यू दे रखी है a t1 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो प्लस का y2 की वैल्यू 2a t2 y1 2a t1 पूरे का स्क्वायर यहाँ पर ये आ जाएगा। अब देखो इन दोनों में a कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से अगर a कॉमन ले लो तो a कॉमन ले लोगे तो ये कितना बचेगा, t2 स्क्वायर माइनस का t1 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से देखो 2a1 कॉमन मिल रहा है, 2a कॉमन ले लो यहाँ से, भाई 2 इनके पास है, 2 यहाँ पर, a यहाँ पर, a यहाँ पर है, तो ये कितना बचेगा, या बचेगा t2 माइनस का t1, यहाँ पर भी स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर भी स्क्वायर रहेगा, ये आपका स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ देखो इधर ये आपका क्या हो जाएगा, इतना यहाँ पर आपका बचेगा। हमने फर्स्ट वाले से a कॉमन ले लिया है जो कॉमन मिल रहा था, इसमें 2a दोनों 2a कॉमन ले लिए, t2 माइनस का t बचेगा। अब देखो अंदर ये फॉर्मूला बनना है, भाई ये फॉर्मूला का a आपका ऐसे लिखा रहेगा, t2 स्क्वायर माइनस का t1 स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूले से खुल जाएगा। तो फॉर्मूला तो क्या आ जाएगा, t2 प्लस का t1 ये आपका हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और t2 माइनस का t1 ये आपका हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में, ये आपका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2a कितना आ जाएगा, t2 माइनस t1 का, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ध्यान देना बेटा, देखो t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर यहाँ लिखा है, और ये होल स्क्वायर यहाँ लिखा है। ठीक, तो अगर यहाँ से अगर कॉमन क्या ले लो, यहाँ से अगर t2 माइनस t1 का बेटा अगर होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, जब कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा यहाँ पर, तो अंदर कितना बचेगा, अंदर हमारा बचेगा a, ठीक है, देखो t2 माइनस t1 यहाँ से कॉमन चला गया, तो हमें क्या बचेगा, t2 प्लस का t1 का होल स्क्वायर बचेगा, और प्लस का 2 इतना खाली यहाँ पर बचेगा। अब देखो इसको हम लोग ऐसे यहाँ पर लिखा जाएगा। अब इसके देखो बेटा एक चीज देखो, गलती पता क्या हो गई, यहाँ से जब 2 कॉमन लोगे तो इनका यहाँ पर स्क्वायर तो रहेगा ना इसके पास ऊपर, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा,
ये स्क्वायर रहेगा तो देखो ये कितना बचेगा, ये हमारा कितना बचेगा 2 का स्क्वायर 4, 4 ए स्क्वायर। भाई देखो अगर पूरे स्क्वायर में 2 कॉमन जाएगा बाहर तो स्क्वायर कॉमन जाएगा ना, और ए स्क्वायर कॉमन चला जाएगा तो इतना खाली क्या बचेगा, इतना का बचेगा। अब बेटा यहाँ देखो ठीक है, हम लोग क्या करेंगे इसको, ये वाला देखो स्क्वायर से इसका रूट पूरा हट जाएगा तो क्या बचेगा T2 माइनस T1 ए ब्रैकेट में हो जाएगा, फिर हो जाएगा अंडर रूट ए, क्या आ जाएगा T2 प्लस का T1 T2 प्लस T1 का स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, ये पूरा क्या आ जाएगा आपका, ऐसे इसको लिखा जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ये आपका यूनिट में आंसर आ जाएगा। आपको सर देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बेटा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन यही आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब आंसर है तो आपका आंसर ऐसे आ जाएगा। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, क्योंकि ये एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं है। बहुत लोग बोलेंगे सर ये क्वेश्चन कहाँ का है, तो ये आर डी शर्मा का क्वेश्चन यहाँ पर कराया गया है, इसको आप वहाँ से दे सकते हो। थोड़ा सा ये सब क्वेश्चन ना आपके माइंड को थोड़ा सा ब्रॉड कर देते हैं। तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर पता था तो हमने ए x1 y1 x2 y2 लिख लिया, तो x2 माइनस का x1 तो x2 माइनस का x1 हमने यहाँ पुट कर लिया, y2 माइनस का y1 हमने यहाँ पुट कर लिया। दोनों इसको देखो, ये आपका ये देखो, ये आपका अंदर देखो a t2 स्क्वायर माइनस का a1 स्क्वायर, तो a स्क्वायर b स्क्वायर, इसको हमने एक बार प्लस में एक बार माइनस में यहाँ पर ओपन कर दिया। a कॉमन लेने के बाद अब ध्यान देना बेटा, देखो यहाँ अगर a कॉमन जाएगा तो यहाँ पर भी आपका स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, ये भी आपका स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ठीक, तो अगर ये स्क्वायर रहेगा तो दोनों में ए स्क्वायर भी तो कॉमन मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी आप ए स्क्वायर ले सकते हो। ठीक, अब देखो ए स्क्वायर और थोड़ा कॉमन ले लो, तो ये होता गलती, मान लो कभी गलती हो जाती है तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हो। कैसे आगे बढ़ाओगे इसको देखो, इसको हम लोग यहाँ पर रख करते हैं। अब देखो ये देखो ए स्क्वायर इनके पास है, ए स्क्वायर इनके पास है, तो जब ए स्क्वायर रूट से कॉमन लोगे तो सिर्फ ए खाली बाहर जाएगा, तो ए की तरफ जाएगा ए T2 माइनस का T1 आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट T2 प्लस का T1 का होल स्क्वायर प्लस का 4। ये क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो क्यों, देखो यहाँ से ए बेटा कॉमन लिए हो तो स्क्वायर लगा हुआ है तो पूरा पूरा स्क्वायर कॉमन जाएगा ना बाहर, भाई स्क्वायर पूरा पूरा कॉमन जाएगा बाहर, तो क्या हो जाएगा, दोनों कॉमन यहाँ लिया जाएगा, तो इसका आपका आंसर ये आ जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अपने हम थर्ड क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। और जैसे मान लो कुछ गलती हमसे लगाने में हो जाएगी तो उसको हम जैसे वीडियो दोबारा देखेंगे तो उसको हम सही करा देंगे। ठीक, तो आप लोग उसकी चिंता मत करिएगा। क्वेश्चन तो यहाँ पर चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, ए पॉइंट ले लेंगे, तो ए हमको पॉइंट क्या दे रखा है, ये हमको ये पॉइंट दे रखा है ए साइन अल्फा माइनस का बी कॉस अल्फा हमको दे रखा है, और बी पॉइंट हमको यहाँ दे रखा है माइनस का ए कॉस अल्फा कामा बी साइन अल्फा, ये हमको दे रखा है। भाई देखो इसको हम लोग x1 ले लेंगे, ये आपका y1, x2 ये आपका y2 आ जाएगा। हमसे कह रहा है भाई इसका फोर्थ पार्ट है, इसमें हमको डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस का कह रहा है तो d कितना हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला कितना हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में हम इनको यहाँ पर पुट कर देंगे ऐसे, तो x2 कितना आपका हो जाएगा a माइनस ए कॉस अल्फा माइनस का x1 कितना आ जाएगा a साइन अल्फा पूरे का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 हो जाएगा b साइन अल्फा और माइनस माइनस प्लस b कॉस अल्फा का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब d बेटा आपका ऐसे यहाँ पे लिखा रहेगा। अब क्या हो जाएगा, देखो अब इसको a देखो, अब बेटा यहाँ देखो, यहाँ से अगर हम लोग क्या कॉमन ले लें, यहाँ से अगर हम माइनस का a कॉमन लेते हैं तो आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, अगर माइनस का a और माइनस का b लिखा है, अगर माइनस कॉमन जाएगा तो a प्लस का b हो जाएगा। भाई देखो तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर माइनस का a कॉमन लोगे तो माइनस का a स्क्वायर आ जाएगा, जब कॉमन लोगे तो अंदर कितना बचेगा कॉस अल्फा प्लस का साइन अल्फा, इतना अंदर बचेगा। तो अब यहाँ देखो, यहाँ से अगर हम b कॉमन लेंगे तो b स्क्वायर ब्रैकेट भर कॉमन जाएगा, तो सर
बी स्क्वायर का हम कॉमन क्या है जाएगा, भाई देखो अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर पूरे का स्क्वायर लिखा है, अगर ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो इसके ऊपर स्क्वायर भी तो कॉमन जाएगा बाहर ना, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर दोनों पे जाएगा ना भाई, दो टर्म पे स्क्वायर जाएगा तो जाहिर सी बात है माइनस का ए स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बी कॉमन लोगे तो कितना जाएगा, ये आपका जाएगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। अब देखो अब क्या करोगे, ये आपका क्या हो जाएगा, अगर थोड़ा इसका मिनट्स करते हैं तो थोड़ा सा अच्छा सवाल है। अब डी आपका ऐसे यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस का इसको कितना जाएगा, ये प्लस का ए स्क्वायर जाएगा, लाइन ड्रॉ कर देंगे हम लोग। अब बेटा यहाँ देखो, ठीक है, अब तुम्हें क्या आ जाएगा, अब देखो लाइन यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर देंगे लाइन अगर, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा भाई, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से बंद करोगे तो कितना जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा मतलब ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये आपका क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 2 कॉस अल्फा इंटू आपका ये क्या आ जाएगा, साइन अल्फा आ जाएगा प्लस, यहाँ देखो बेटा, अब देखो इधर 1 मिनट, ये तो सिंपल सा बनना है कि इतना हम ब्रैकेट इतना हम फालतू ओपन कर रहे हैं, देखो सिंपल सा सवाल, हम इतना लॉन्ग रास्ता नहीं, तुरंत इंस्टेंट इसका सोल्यूशन आया। देखो दोनों में ये कौन मिल रहा है, तो कितना बचेगा अंदर, अंडर रूट, देखो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, दोनों से कॉमन ले लो, अंदर कितना बचेगा भाई, देखो बी स्क्वायर, ये कितना जाएगा प्लस का आपका ए स्क्वायर जाएगा। अब ध्यान देना इनटू में है तो ये वाला जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, इसका रूट पूरा खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से रूट पूरा हट जाएगा, तो क्या जाएगा ये साइन अल्फा प्लस का कॉस अल्फा आ जाएगा, इसी हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये आपके डिस्टेंस यूनिट में क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। भाई हम मुझे लगा इसको ए प्लस बी को स्क्वायर से ओपन करेंगे, लेकिन ये तो इंस्टेंट ऐसे सवाल हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये थर्ड क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अपने क्या करते हैं, अपने हम सेकंड पार्ट की ओर यहाँ पर चलते हैं, इसको यहाँ पर रफ करते हैं। सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन की ओर ना, ये फर्स्ट के चारों पार्ट हम लोग के यहाँ पर फिनिश हो गए हैं। भाई देखो हम भी क्वेश्चन आपके सामने लगाते हैं, घर से क्वेश्चन रट के तो आते हैं नहीं, तो क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पर सेकंड पार्ट की ओर यहाँ पर हम लोग चलते हैं। तो सेकंड कह रहा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1, 5, 2, 3 एंड -2, 11 आर कोलिनियर। आपको दिखाना है कि क्या ये पॉइंट कोलिनियर यहाँ पर है, तो हम 2 पॉइंट यहाँ को दिए गए हैं, हमको ऐसा करना है, निर्धारण करना है, डिटरमाइन करना है। तुमको ए कितना दे रखा है 1, 5 दे रखा है, बी हमको क्या दे रखा है 2, 3 दे रखा है, सी हमको दे रखा है -2, 11 दे रखा है। देखो तुमको दिखाना है कि क्या एक कोलिनियर पॉइंट है, जो हमको डिटरमाइन यहाँ पर करना है। तो कैसे करें डिटरमाइन, यहाँ देखो तो हम ए बी के बीच की डिस्टेंस निकाल, देखो ए बी के बीच की डिस्टेंस निकाल लो, फिर बी सी निकाल लो, फिर ए सी निकाल लो, ठीक है। तो ए बी प्लस का बी सी इक्वल बी सी का आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो हम क्या बोलेंगे भाई, अगर कोई ट्रायंगल का फॉर्मेशन क्या होता है कि ट्रायंगल में क्या होता है, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ी होना चाहिए, और किन्हीं भी दो भुजाओं का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा होना चाहिए, ठीक। ये नियम कहता है भाई ट्रायंगल अगर नहीं फॉर्म करेगा तो हम बोल देंगे कि एक कोलिनियर है, अगर फॉर्म करेगा तो हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर नहीं है। तो देखो इधर, तो हमको हम लोग यहाँ क्या क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, चल रहा है वीडियो, मुझे लगा वीडियो बंद हो गया, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ए बी की बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो इधर ये हम डी लगा देंगे, कितना जाएगा अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा। अब ध्यान देना, तो अब ए, जैसे ए आपका पॉइंट यहाँ लिखा गया है 1, 5 और बी आपको ये लिखा गया है 2, 3 आपको दिया गया है, तो x1 y1 x2 y2 आ जाएगा, तो x2 माइनस का x1, तो d कितना हम लोग का आ जाएगा, x2 मतलब 2, 1 मतलब 1, 2 माइनस का 1 आपका 1 का स्क्वायर 1 रहेगा,
प्लस का x2 y2 माइनस का y1, तो 3 माइनस का 5 तो माइनस का 2, इसका स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान देना, तो d की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी 1 प्लस का 2 का स्क्वायर 4, तो d कितना आ जाएगा √5, तो हमको बेटा ये d मिल जाएगा। डी हम कितना मिल जाएगा √5 को मिल जाएगा। अब देखो हमने ऐसे क्या निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन BC। अब BC के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अब ध्यान देना, ठीक, इसको हम लोग यहाँ पर रफ कर देते हैं। अब BC वाला हम लोग यहाँ ले लेंगे, तो B आपका 2, 3 आ जाएगा, और C कितना रहा है -2, 11 आपका रहा है। ध्यान देना, तो BC कितना आ जाएगा। अब देखो थोड़ा फॉर्मूला डालिए, देखो आपने एक बार फॉर्मूला लिख दिया है, अब बार बार देखो क्वेश्चन में बार बार मत लिखना, ठीक है, लेकिन अगर सवाल लगा तो वहाँ पर अगर घर पे सवाल लगा रहे आप लोग फॉर्मूले बार बार लिखना। ठीक, यह लिखा x2 कितना जाएगा, ये आपको आ जाएगा x1, y1, x2, ये y2 आ जाएगा, तो x2 कितना जाएगा ये -2, और x1 आपका -2, ये x1 कितना -2, ये भी आ जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 तो हो जाएगा 11, y1 कितना आ जाएगा -3 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करोगे ये कितना आ जाएगा, ये 2 -2 माइनस का 4 जाएगा, माइनस का 4 किसको कितना जाएगा 16 आ जाएगा, प्लस 11 में से 3 जाएगा, 8 बचेगा, 8 3 11 होता है, इसका कितना 64 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, इनको ऐड कर लो तो ये कितना आपका आ जाएगा, ये कितना जाएगा ये आपका आ जाएगा 4 6 4 10 10 का 0 से कोई का जाएगा, ये आपका 80 आ जाएगा। ठीक, ये भी क्या आ जाएगा, ये आपका BC के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। ऐसे अगर हम AC निकालते हैं यहाँ पर है, तो AC क्या आ जाएगा लिखेंगे हम लोग, हम लोग क्या लिखेंगे, इसको रख करते हैं, ब्लैक हो जाता है बिल्कुल से, इसको हम लोग इसको रख करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन AC। अब बड़ा AC के बीच की डिस्टेंस निकालोगे, ये वाला पार्ट हम लोग फिर से यहाँ पर रफ कर देते हैं, तो A कितना आपका आ जाएगा 1, 5 आ जाएगा, C कितना आ जाएगा -2, 11 आ जाएगा। अब बीच की डिस्टेंस कितना जाएगा, ये आपका देखो ये आपका आ जाएगा x1, y1 आ जाएगा, ठीक आ जाएगा x2, ये आपका y2 आ जाएगा। तो देखो x2 माइनस का x1 तो -2 और -1 तो -3 आ जाएगा। ठीक बेटा, यहाँ देखो कितना जाएगा अंडर रूट में कितना जाएगा, d निकालोगे तो कितना जाएगा x2 माइनस का x1 तो -2 -1 तो -3 का स्क्वायर कितना जाएगा 9 आ जाएगा, प्लस का 9 आ जाएगा, और y2 माइनस का y1 तो 11 माइनस का 5 कितना आ जाएगा, ये 11 माइनस का 5 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। तो d जब इनको ऐड करो कितना आपका आ जाएगा, ये आपका 36 और 9 कितना आ जाएगा आपका 45, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 45 यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा ये बताओ 45 आपका यहाँ पे आ गया है, तो अब देखो इधर इनको ऐड करो भाई, किन्हीं भी दो नंबर को ऐड करोगे तो इनको सॉल्व करो कि आपका 80 आ रहा है। देखो इधर तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जैसे कि हमको दिखाना है, अगर देखो AB प्लस का BC हम लोग यहाँ पर करते हैं, तो AB कितना हमको दे रखा है, AB हमारा √5 आया है, प्लस BC कितना है √80 आपका आया है, 80 आया है, तो क्या ये 45 से बड़ा आ रहा है, देखो कैसे आ रहा है भाई, इनको ऐड कर लो, तो जब ऐड करोगे तो इसको 40 80 को तुम क्या ले सकते हो, 80 को हम ले सकते हैं √5 आपका ऐसे लिखा जाएगा, प्लस 80 को हम लोग क्या ले सकते हैं 5 इंटू भाई, इसको 5 इंटू कितना ले सकते हैं, इसको हो 6, इसको हम यहाँ पर 16 ले सकते हैं भाई, 80 को हम 16 इंटू 5 यहाँ पर ले सकते हैं, दोनों में √5 कॉमन आ जाएगा, √5 कॉमन ले लोगे तो ये कितना बचेगा 1 प्लस का ये कितना आपका आ जाएगा भाई, यहाँ देखो ये कितना आपका आ रहा है, रूट 16 से जब बाहर निकलेगा 4 बचेगा आपका, तो 4 तो कितना आ रहा है 5 अब ये देखो ये 5 आ रहा है, ठीक 5 आपका आ रहा है, ठीक, और यहाँ देखो इधर ये कितना आपका आ रहा है, अब यहाँ देखो इसको ये आपका AC हो जाएगा, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा AB प्लस का BC, मतलब अगर कोई भी ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है
किसी भी ट्रायंगल के फॉर्मेशन में दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होना चाहिए। तो अगर AC को सॉल्व करोगे तो AC कितना आप यहाँ पर लिख सकते हो, AC को हम लोग लिख सकते हैं 9√5 लिख लो, ठीक है। तो ये 9 का आपका 3 निकलेगा, ये √5 आपका ऐसे आ जाएगा। अब ध्यान दो, ठीक है, ये आपका 5√5 है, ये आपका 3√5 है, तो जाहिर सी बात है ये वाला आपका बड़ा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये पॉइंट आपके कोलिनियर नहीं है, इनसे आपका ट्रायंगल का फॉर्मेशन एक होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आगे। देखो सीधी सी बात है भाई, आपको ये मैंने क्वेश्चन क्यों उठाया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूले से आपको काम नहीं बनेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगाओ और आपको ये पता होना चाहिए कि किन्हीं भी ट्रायंगल में टू साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। जैसे मान लो कोई आपका ट्रायंगल आपने बना दिया है, ट्रायंगल ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ध्यान देना, ट्रायंगल का फॉर्मेशन तभी होगा जब ए बी प्लस का बी सी बड़ा होगा ए सी से, और ध्यान देना ए बी डिफरेंस बी सी अगर छोटा होगा ए सी से, मतलब किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, किन्हीं भी दो भुजाओं का डिफरेंस तीसरी भुजा से हमेशा छोटा रहता है। तो क्या हो जाएगा, ये सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेगा, क्यों भाई, देखो ए बी प्लस का बी सी आपका 5√5 आ रहा है और सिर्फ ए सी आपका 3√5 आ रहा है। तुम क्या बोल सकते हैं भाई, ये वाला आपका ए बी प्लस का बी सी आपका, देखो ये वाला देखो दोनों में क्या हो जाएगा, ए बी प्लस का बी सी, अगर ए बी प्लस का बी सी कितना रहा है 5√5 यहाँ रहा है, तो ये 3√5 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये वाला पार्ट हमारा बड़ा हो जाएगा, तो इस ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, ये कोलिनियर पॉइंट आपके नहीं होंगे। ठीक, तो हमको अब ये सेकंड वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अपने हम थर्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं हम लोग हैं। तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर, हमको चेक करना है, ये आपको समझ में आया होगा ऐसे में उम्मीद करता हूँ। इसको हम लोग यहाँ पर रख करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि चेक वेदर, ये 3 पॉइंट हमको दे रखे हैं, ए बी सी हमको दे रखा है, आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तुमको दिखाना है कि इसे ए बी सी, ए कितना आ जाएगा 5 कामा माइनस का 2 आ जाएगा, बी कितना आ जाएगा 6 कामा 4 आ जाएगा, सी कितना आ जाएगा 7 कामा माइनस का 2 आ जाएगा। तो आपको दिखाना है कि ए बी सी आपके क्या होने चाहिए, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको होना चाहिए। तो ये ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल उसे बोलते हैं, ऐसा ट्रायंगल इसकी टू साइड्स, टू क्या हो जाएंगी, टू साइड्स आर इक्वल। ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज अर्थात आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ देखो हमको कितनी भी दो साइड, देखो तीनों साइड की, तीनों की डिस्टेंस निकाल लो, ए बी बी सी ए सी निकाल लो, कोई दो अगर इक्वल आ जाएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि आपका समद्विबाहु त्रिभुज अर्थात आइसोसेलेस ट्रायंगल आपका ये होगा। तो हम लोग यहाँ क्या क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन, सब बड़ा लिखते हैं, क्या रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, पॉइंट क्या जाएगी भाई, अंडर रूट, डिस्टेंस फॉर्म लगा लो, अंडर रूट कितना जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ए और बी पॉइंट लोगे तो ए कितना आपको दे रखा है 5 कामा माइनस का 2 दे रखा है, बी आपको दे रखा है 4 कामा 6 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको मान लो x1 y1 x2, इसको y2 मान लो, तो x2 माइनस का x1, तो 6 माइनस का 5 करोगे, 6 में से देखो x2 माइनस का x1, 6 माइनस का 5 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर आपका 1 रहेगा, प्लस y2 माइनस y1, तो 4 और ये माइनस का 2, तो माइनस का 1, ये माइनस का y2 है ना, सॉरी माइनस का y1 लिखा है जिसके लिए 2 आ जाएगी, तो आपका माइनस का क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये y2 माइनस का y1 4 माइनस का 2, तो आपका क्या जाएगा 4 ऐसे लिखा रहेगा, और 2 माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये क्या जाएगा, क्या लिख लो माइनस का 4, देखो
ये आपका माइनस यहाँ लगा गया है, y1 आपका माइनस में, तो माइनस का आपका 2 आ जाएगा। ये एक स्टेप बढ़ा देते हैं, इसका स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। देखो 1 ऐसे लिखा रहेगा, प्लस ये आपका 6 का स्क्वायर 36, ये कितना आपका रहा है इधर आपका ये √37 आपका यहाँ पर आ रहा है। अब देखो अगर हम BC की डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, किसके पॉइंट, B एंड C। अब BC की बीच की डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग, सीधे यहाँ इसको यहाँ पर हम लोग रफ कर देंगे, तो यहाँ पॉइंट ले लेंगे, B पॉइंट कितना जाएगा 6,4 आ जाएगा। C आपको दे रखा है 7, माइनस का 2 दे रखा है, तो ये आपको हो जाएगा x1, y1 कितना जाएगा x2, ये आपका y2 आ जाएगा। ध्यान देना, तो D डिस्टेंस इस BC के बीच की डिस्टेंस कितनी निकलेगी, x2 माइनस का x1, तो 7 माइनस का 6 का स्क्वायर इतना आ जाएगा, प्लस y2 माइनस का y1, तो ये माइनस का 2 और माइनस का 4 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका सॉल्व करो कितना आपको आ जाएगा, ये 7 में से 6 जाएगा, 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, प्लस माइनस का 4, माइनस का 2, माइनस का 6, 6 कितना जाएगा 36, कितना जाएगा ये आपका, ये √37 आ जाएगा। देखो दोनों की यूनिट यहाँ लगा दो, यूनिट यहाँ लिख दो यूनिट। अब ध्यान देना, ये D निकला था। अब देखो किसी भी ट्रायंगल में हमको क्या मिल गया है भाई, AB की डिस्टेंस बराबर हमको BC की मिल गई है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, अब ये आपको ट्रायंगल दे रखा था, तो हमने AB भी हमारा √ कितना निकला है, √37 निकला है, और BC भी हमारा कितना निकला है, √37 निकला है। तो हम बोलेंगे सर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड हमने इक्वल दिखा, तो हम बोलेंगे ये आपका कुछ हो ना हो, लेकिन ये आइसोसेलेस ट्रायंगल तो आपका होगा ही। क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस आपका ट्रायंगल हो जाएगा। इसमें क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग बोल देंगे। अगर चाहो थर्ड साइड इसकी निकाल, थर्ड साइड थोड़ा सा इसकी अलग आएगी। आप लोग ये AC वाली साइड आप लोग घर पे निकालिएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तब तक के लिए टेक है दोस्तों, जय हिंद।